इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स सीखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को हम आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स को हम आइगन वेक्टर भी कहते हैं। तो हम मैट्रिक्स के संदर्भ में इसे सीख रहे हैं, तो मैं इसकी डेफिनेशन बताते जाती हूँ और आपको इजीली आ जाएगा और एग्जाम्पल से आपको समझ में भी आ जाएगा कि हम कैसे सम्स इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किसकी बात हो रही है? किसी मैट्रिक्स की पॉलिनोमियल की। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैट्रिक्स ए का होता है ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट ऑफ a minus lambda I where A is a matrix, any matrix. तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये हो गया। अगर इसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 हम लिख दें, 0 के इक्वेट कर दें, तो हमारी हो जाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी फॉर अ मैट्रिक्स A कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I इक्वल टू 0। Now come to the characteristic roots और आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज कुछ नहीं है, बस ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसके रूट्स हैं। तो आइगन वैल्यूज के लिए लिख सकते हैं रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज नोन एज द आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इन शॉर्ट रूट्स ऑफ a माइनस लैम्डा I equal to 0. Now characteristic vector. Characteristic vector एक्चुअली में हर आइगन वेक्टर, ये आइगन वेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर को हम कहते हैं हर आइगन रूट्स से एसोसिएट होता है, यानी कि हर आइगन वैल्यूज के अकॉर्डिंग कोरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होता है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? से X is said to be an eigenvector corresponding to lambda if A minus lambda I, this is matrix, into X. X is also vector, it's a column vector और इसे column matrix भी कहते हैं, equal to 0 matrix. Here this is 0 matrix. तो आप ऐसे भी कह सकते हैं X is said to be a characteristic vector or eigenvector corresponding to lambda if matrix A minus lambda I into matrix A or vector X is equal to the 0 matrix. आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो X की वैल्यूज आपको आ जाती है। ये आप जब सम करेंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपको बस क्या याद रखना है? Characteristic polynomial, determinant of a minus lambda I, equation is this, आइगन वैल्यूज क्या होते हैं? रूट्स है, यानी सॉल्व कर लीजिए इस इक्वेशन को और फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स निकालना मैं आपको बताती हूँ। वो भी क्या है? इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे। ये एक्चुअली क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको सॉल्व करने के बाद अननोन्स की जो वैल्यू आती है उसे हम वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं और वही होती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। तो अभी सम करते हैं और इससे आपको और समझ में आ जाएगा। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं। हमने एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 -3 है। इसमें मैं जो बुक रेफर कर रही हूँ वो है H.K. दास। 0 3 2 0 0 -2 ये मैट्रिक्स हमें। और अब हमें इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है, आइगन वेक्टर निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालनी है। तो हम स्टेप वाइज स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने पॉइंट लिया था वो क्या था? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, यानी कि मैं इसे शॉर्ट में CH ऐसे लिख रही हूँ डॉट।
करेक्ट फॉर द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। तो a माइनस लैम्डा आई क्या है, एक्चुअली i क्या है, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो डायगोनल एलिमेंट लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा आई क्या होता है, आपका डायगोनल पे लैम्डा आ जाता है अगर 3/3 और बाकी सारे 0 होते हैं। अब इसे किसी भी मैट्रिक्स में से माइनस करेंगे तो क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट में से ही सिर्फ लैम्डा माइनस होगा। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा, यानी कि डायगोनल एलिमेंट में से हमें क्या माइनस करना है, लैम्डा। ए का डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 3 2, इनमें से 1 माइनस लैम्डा लिख दिया, 2 और 3, 2 माइनस 3 ऐसे लिख दिया, फिर 0 3 माइनस लैम्डा 2, फिर 0 0 माइनस 2 माइनस लैम्डा। ये आपने कर लिया। अब इसे सॉल्व करना आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैसी मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं इसमें, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ गया 1 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, माइनस 2 माइनस लैम्डा, और माइनस कॉमन ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी लो तो भी आप प्रोडक्ट करके जो लिखेंगे वो आपका आ गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताइए, तब आप क्या करेंगे, आपको सिंपल करना है, आप a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज a माइनस लैम्डा आई आपने निकाल ही लिया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, दैट इज 1 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा और माइनस 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये आपकी आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब बात हो रही है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया, इक्वेशन आ गई कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की। मैं इसे रफ कर रही हूं। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आपके जो होंगे वो कहते हैं रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इसमें अननोन्स क्या है, वेरिएबल क्या है, लैम्डा, यानी कि जो लैम्डा की वैल्यू होगी वही उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे। तो आपको सॉल्व करना आता है, आपने पुराने सेमेस्टर में सीखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और nth ऑर्डर की अगर इक्वेशन है डिग्री की तो भी आप सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रूट्स क्या लेंगे, 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 रखेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 1। कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या है, रूट्स ऑफ 1 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, माइनस 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स यहाँ से आ गए, 1 माइनस लैम्डा से लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया, 3 माइनस लैम्डा से 3 आ गया, और माइनस 2 माइनस लैम्डा से माइनस 2 आ गया। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड आउट करिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, उसमें से लैम्डा की वैल्यू निकाल दीजिए, वो आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आ गए। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर की और आइगन वेक्टर। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आइगन वैल्यूज बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को, आइगन रूट नहीं बोलते, ठीक है। क्योंकि मोर देन है तो हमने वैल्यूज दे दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स की जब बात करेंगे हम तो कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर ही हम निकालेंगे। हर लैम्डा यानी हर आइगन वैल्यू से एक वेक्टर एसोसिएट होता है। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, याद नहीं हो तो रिकॉल कर लो, मैं साइड में भी लिख रही हूँ कैसा वेक्टर होता है वो सेटिस्फाई करता है
कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या था, एक्स कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर था, जबकि ए माइनस लैम्डा आई ये मैट्रिक्स है, इसका एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो हमें आंसर मिले वो जीरो मैट्रिक्स मिले। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अगर चेंज होती है तो एक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर जो होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग होता है एक आइगन वैल्यूज के। ठीक है, तो हम मैंने मैट्रिक्स दोबारा लिख रही हूँ क्योंकि मुझे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालना है यहाँ पे, तो और हमें यूज क्या करना है, इसको कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर के लिए ये जो हमारी मैट्रिक्स ए थी वो थी 1 2 -3 0 3 2 0 0 -2। फर्स्ट हम निकालेंगे फॉर लैम्डा इक्वल टू 1। लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालेंगे। तो आप हेडिंग ऐसे नहीं लिखेंगे, तो मैं समझाने के लिए आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1। ठीक है, हमें कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर हम कॉलम वेक्टर लेते हैं x1 x2 x3। क्यों, हम ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अगर 4x4 की होती तो उसके हम कॉलम वाइज लेते हैं और उसमें 4 एलिमेंट होते हैं। कॉलम 1 कॉलम बनता है x1 x2 x3 x4। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मैट्रिक्स है हमारी, तो ए में से लैम्डा आई किया, आई तो आइडेंटिटी है, तो यानी कि डायगोनल में से लैम्डा जो है माइनस हो जाएगा। तो हम मैट्रिक्स 1 माइनस लैम्डा लिखेंगे इसे, 3 2 -3 0 3 माइनस लैम्डा 2 0 0 -2 माइनस लैम्डा, ये आया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है हमने ले लिया x1 x2 x3। ठीक है, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स के। और मैंने ये तो कॉलम मैट्रिक्स बनाई जिसमें 3 एलिमेंट्स है, यानी 3 रोज और 1 कॉलम। क्यों ऐसे बनाया, देखो जरा, ये 3x3 की है और ये 3x1 की है, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3x1 की बनेगी, इसलिए बनाया है। आंसर 3x1 में आएगा। अब मैंने कहा फॉर लैम्डा इक्वल टू 1, तो इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट करना होगा लैम्डा इक्वल टू 1। ये जनरल इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पुट लैम्डा इक्वल टू 1। जब हमने लैम्डा इक्वल टू 1 पुट किया तो जो हमारी वैल्यू आएगी, देखो 1 में से 1 माइनस कर देंगे, ये 0 हो गई, तो ये फर्स्ट रो बिल्कुल 0 बन गई हमारी। मैं इस इक्वेशन को रखूंगी, रब नहीं करूंगी क्योंकि ये बार बार हमें यूज करनी होगी। 3 हमारी आइगन वैल्यूज हैं, तो हमारे वेक्टर भी 3 आएंगे, तो तीनों को सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू आइगन वैल्यूज भी लिख देती हूँ 1 3 -2, जिससे हमें दोबारा देखना ना पड़े कि क्या आई थी। इसको बॉक्स में बना देती हूँ। अब इस पे हम वर्क कर रहे हैं। अब लैम्डा इक्वल टू 1 इसमें रख दिया, तो जो हमारी मैट्रिक्स रिड्यूस होकर आई वो देखो क्या आई, पहले तो 0 आई, 2 -3, और यहाँ ये 0 है, ये भी 0 है। यहाँ से 3 में से 1 गया तो 2 आया, 2 0 -2 -1 -3, और आपका जो वेक्टर आपको फाइंड आउट करना वो है कॉलम वेक्टर x1 x2 x3, इसके एलिमेंट हो गए इक्वल टू 0 0 0। अब हमें ये कैसी इक्वेशन है, इस टाइप की है ना, ax इज इक्वल टू b। एक्चुअली में हम जब इसको, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखकर सॉल्व कर लेते हैं, तो हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या है, आपने सीखा हुआ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक और बार वीडियो बनाकर इसे भेज दूंगी ब्लैक बोर्ड मेथड से, क्योंकि पहले मैंने
ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाया था, ठीक है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं। हमने ये देखा, लास्ट वाली रो को देखेंगे, क्योंकि इसमें इधर मैट्रिक्स ए में 2 जीरो हैं और एक नॉन जीरो है, तो हम इस रो का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो का कॉलम वाइज। तो इस रो का हम कॉलम से करेंगे तो 0 इंटू x1 तो 0 ही आएगा, प्लस 0 इंटू x2 0 ही हो जाएगा, और फिर -3 इंटू x3 तो क्या आएगा, -3 इंटू x3, ये आएगा ना। आप इसे सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने आती है, और इजी आपको कर देती हूँ, बता देती हूँ। इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना आता है आपको, तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलता है, देखो एक मैट्रिक्स मिलेगी, कैसी होगी वो, 3/1 की कॉलम मैट्रिक्स होगी। तो यानी कि इस रो को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 0 इंटू x1 0 आ गया, 2 इंटू x2 2x2 आ गया, फिर -3x3, इसका इससे करेंगे। फिर दूसरा एलिमेंट क्या होगा इसका, फिर कॉलम से करेंगे 0 इंटू x1 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 2 इंटू x2 तो 2x2, प्लस ऐसी सिंपल 2 इंटू x3, और थर्ड में आ जाएगा सिर्फ -3x3 इक्वल टू 0 0 0। 2 मैट्रिक्स अगर इक्वल होती हैं तो उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑब्वियसली ऑर्डर सेम है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। यानी कि ये इक्वल टू हो गया 0 के सारे जो एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तीनों इक्वल टू 0 है। तो हमें यहाँ से क्या इक्वेशन मिल गई, 2x2 -3x3 इक्वल टू 0, 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, -3x3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या है, सबसे छोटी इक्वेशन ये है, एक ही वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, ये सॉल्व हो जाएगी। यहाँ से मिल गया आपको x3 इक्वल टू 0। अब x3 इक्वल टू 0 इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको मिल गया x2 इक्वल टू 0। अब x1 x2 इसमें x2 और x3 आ रहे हैं, तो ये दोनों ही 0 हैं। अब यहाँ पे एक चीज है, वो क्या है, x1 तो हमारा आया ही नहीं, ये क्वेश्चन हो सकता है आपका। तो उसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, x1 नहीं आया है, इसका मतलब ये है x1 की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम कह देते हैं लेट x1 इक्वल टू k, एनी वैल्यू, ठीक है, वेयर k बिलोंग्स टू r, वेयर k बिलोंग्स टू r। r क्यों माना है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ओवर रियल नंबर है, फील्ड यहाँ पे रियल नंबर है। अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती तो ओवर c लिखते, तो आपकी रियल नंबर्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है k हमारा, तो x की कोई भी वैल्यू लो, ठीक है। तो आपका जो वेक्टर बना, मैं इसे x1 कह रही हूँ वेक्टर, आइगन वेक्टर जो बनेगा आपका, मैं इसे रफ कर रही हूँ, लैम्डा इक्वल टू 1 की करस्पॉन्डिंग जो आपको आइगन वेक्टर मिला वो है वेक्टर, सबसे पहले x1 की वैल्यू क्या है k, फिर x2 की वैल्यू आपके पास क्या है 0, एंड x3 पे इसकी वैल्यू 0, और आप इसे k कॉमन लेकर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 0। तो आप कैसे भी कर लीजिए, ठीक है। और इन पर्टिकुलर भी हम कह सकते हैं, अगर k इज इक्वल टू 1 है तो ये वेक्टर आ जाएगा, k इक्वल टू 2 है तो क्या आ जाएगा 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो k कुछ भी हो सकता है। आपको समझ में आया कि किसी भी लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो अभी 2 और हमारे पास बचे हुए हैं आइगन वैल्यूज, उसके अकॉर्डिंग और मैं निकाल के दिखा देती हूँ, जिससे आपको जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। दोबारा रिकॉल कर रही हूँ, इक्वेशन थी a माइनस लैम्डा आई
x इज इक्वल टू 0 वेक्टर्स। अब हम निकाल रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 3 फॉर, मैं इसे रब कर देती हूँ जिससे पूरा एक ही उसमें आ जाएगा एक बार में। फॉर लैम्डा इक्वल टू 3 हमने लिख लिया 1। अब सीधे हम लैम्डा इक्वल टू 3 रख देंगे, यानी कि 1 माइनस लैम्डा था तो 1 माइनस 3, मैं सीधे लिख रही हूँ वैल्यू 2 माइनस 3 0 0 3 माइनस 3 2 0 माइनस 2 माइनस 3। और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हम वही ले लेंगे x1 x2 x3 एलिमेंट है कॉलम वेक्टर, रिजल्टेंट आएगा आपका 0। ये मैट्रिक इक्वेशन जो है वो बन गई -2 2 -3 0 0 0 0 -5 2 x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। अब जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही कर लेंगे, लेकिन मैं तो डायरेक्ट भी कर लेती हूँ। कैसे करते हैं, ये वाले जो होते हैं ना, मैंने आपको पिछले वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा है तो समझाया था, एक स्टेप वो छोड़ के हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इक्वेशन। जो ये पूरा कॉलम है वो किसका कोफिशिएंट है, x1 का होता है, और ये x2 का कोफिशिएंट होता है, और ये x3 का होता है। तो अब इस ऐसे देखते हैं, मल्टीप्लाई तो करते जाते हैं बस, और कुछ नहीं करना होता, बीच में एडिशन लगाना होता है। तो ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, यहाँ से मिल गया मैंने -5x3 -5x3, और थर्ड एलिमेंट होगा तो ये इक्वल टू 0 आ गया। ऐसे अब इसके लिए देख लेते हैं, 0x1 0x2 2x3 2x3 इक्वल टू, ये क्योंकि सेकंड रो चल रही है तो सेकंड वाला देखेंगे, यहाँ 0 है तो ये भी 0 आ गया। इसी तरह ये करेंगे -2x1 + 2x2 -3x3 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते जाते हैं। इसको करा तो यहाँ से आ गया x3 इक्वल टू 0, यहाँ से भी x3 इक्वल टू 0 आएगी, तो ये सेम है इक्वेशन। अब यहाँ चलते हैं, इसमें हमने x इज इक्वल टू 3 x3 इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई रिड्यूस होकर y -2x1 + 2x2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले सकते हैं तो आ जाएगी -(x1 + x2 इक्वल टू 0), यानी कि x1 इक्वल टू x2। और इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इट मीन्स ये जो है k के इक्वल है। ठीक है, k एनी रियल नंबर। तो जो आपका वेक्टर है वो आ गया, अब जैसे मैंने आपको लाइन बताई थी इसी तरह लिख देना, वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 3 इज, तो आपका आइगन वेक्टर आया वो आया, पहले हम क्या लिखेंगे, x1 क्या हमने एज्यूम किया k, फिर x2 दैट इज इक्वल टू k, एंड फिर x3 की वैल्यू यहाँ से 0 आई है, और आप इसे इसमें से k कॉमन भी ले सकते हैं, तो 1 1 0। सो दिस इज द आइगन वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 3। अब करते हैं लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे फॉर लैम्डा इक्वल टू -2। तो जहाँ भी डायगोनल में -3 किया था वो वहाँ पे +2 हो जाएगा, -(-2) यानी कि +2। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, क्योंकि ये है ना 1 -(-2) माइनस ये प्लस बन गया। ठीक है, इसलिए मैंने प्लस के साइन कर दिए। तो अब यहाँ पे भी चेंज आ जाएगा, बाकी तो चेंज नहीं आ रहा है ना, डायगोनल एलिमेंट्स में चेंज आएगा क्योंकि हमने लैम्डा को ही चेंज किया है। तो ये 3 आ गया, ये 5 आ जाएगा, और ये 0 हो गया।
अब जो इससे इक्वेशन बनेगी वो देख लेते हैं। थर्ड पूरी 0 है तो हमें इससे कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है। अब सेकंड पे चलते हैं, सेकंड रो पे ये तो 0 ही आएगा। इसके आ गया 5x2 प्लस 2x3 इक्वल टू सेकंड रो पर 0। फिर ऐसे किया 3x1 प्लस 2x2 प्लस -3 है तो माइनस ऑफ 3x3 इक्वल टू फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट रो है तो ये। अब जो इसमें देखने वाली बात है वो ये है कि हमारे पास ये 2 वेरिएबल हैं और यहाँ पे 3 है, तो हम इस पे फोकस करेंगे। हम इसमें से किसी एक को इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं। जो k की वैल्यू है ना, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी हो सकती है। तो हमने एज्यूम कर लेते हैं लेट x2 इक्वल टू k, ठीक है, वेयर k बिलोंग्स टू द रियल नंबर। अब x2 इक्वल टू k हमने पुट कर दिया तो हमारी ये इक्वेशन बन गई 5k प्लस 2x3 इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारी x3 की इक्वेशन क्या आ गई 5k माइनस 5k अपॉन 2। अब हमारे पास देखो x2 की वैल्यू है ही कि हमने एज्यूम करी है, x3 की वैल्यू भी है। अब हम इस वाली इक्वेशन में यानी कि सेकंड इक्वेशन में रख सकते हैं ये दोनों वैल्यू। यहाँ पे रख दीजिए ये और ये इसमें। जब हम रख देंगे तो आएगा हमारा 3x1 प्लस 2k माइनस प्लस हो जाएगा ये 15/2k इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3x1 प्लस एलसीएम ले लेंगे, ये देखो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 19 और 4 आ गया 15 और 4 19, तो 19k/2 आ गया इक्वल टू 0। यहाँ से आया x1 इक्वल टू 19k/6। ये 3x1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो आइगन वेक्टर है वो हमें क्या मिला, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ जगह है, इधर ही लिख देती हूँ। पहले हम x1 की वैल्यू रखेंगे। x1 की वैल्यू हमारी ये आई है 19k/6। फिर हम x2 की वैल्यू रखेंगे दैट इज इक्वल टू k। फिर हम x3 की रखेंगे -5k/2। तो हम इसमें से k कॉमन ले सकते हैं, k हमने कॉमन ले लिया तो आपका आ गया 19/6 1 -5/2। तो ये आपका आइगन वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू -2। तो इस तरीके से हम कोई भी सम आए तो आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, रूट्स, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं क्लियरली हैमिल्टन थ्योरम बताऊंगी।